जो अबूर हुए हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। पहला, दोहा पीस एग्रीमेंट, जिसको जो 29 फरवरी को हुआ और जिसमें मैं खुद मौजूद था। दूसरा संग मील था कमेंसमेंट इनिशिएशन ऑफ द अफगान पीस प्रोसेस, इनका आपस में मिल बैठना। और तीसरा जो संग मील अबूर हुआ वो है एक मुआहदा, रूल्स और प्रोसीजर्स कि कल को जो अफ़गानिस्तान का मज़ाकरात का अमल आगे जारी होना है उसके हदूद व क़यूद क्या होंगे और किन ज़वाबित, कवानीन व ज़वाबित के तहत बात को आगे बढ़ाया जाएगा। ये भी तय हो गया कि अगला जो मरला है मज़ाकरात का वो इंशाअल्लाह होगा 5 जनवरी को 2021। वेन्यू अभी तय होना है, उस पर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जो ज़ेर गौर हैं। अभी हतमी फ़ैसला उसका होना है। दोनों साइड्स ने अपनी अपनी प्रेफरेंसेस का जिक्र कर दिया है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर बावर कराया और जो तस्लीम किया जाता है आज दुनिया में कि अफ़गानिस्तान के मुस्तकिल अमन के लिए कोई मिलिट्री सलूशन ना है और एक पॉलिटिकल नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है ये वाहिद रास्ता है एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने आज की नशिस्त में अपना नुक्ता नज़र तालिबान का जो वफ़द था जिसकी सरबराही मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर कर रहे थे और उसमें जो उनके मेन नेगोशिएटर हैं शेख हकीम वो भी मौजूद थे। एक चीज़ जो बिल्कुल वाज़े दिखाई दी हमारे तबादला ख्याल में कि अब ये इदराक वाज़े हो चुका है कि पिछले 40 सालों में जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ उससे अफ़गानिस्तान का बेपनाह नुकसान हुआ है। न सिर्फ अफ़गानिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और इस खित्ते का नुकसान हुआ है। और ये एक तारीख़ी एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है उसके अज़ाले के लिए और इसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस पे भी तबादला ख्याल हुआ कि एक तरफ तो मज़ाकरात का अमल जारी हो चुका है लेकिन उसके साथ साथ जो वायलेंस है उसमें जो रिडक्शन की तवक्को की जा रही थी वो अभी दिखाई नहीं दे रही और हमारी ख्वाहिश है कि उसमें रिडक्शन आए, उसमें कमी आए, तशद्दुद में कमी आए। लेकिन ये ज़िम्मेदारी सिर्फ तालिबान पे आयद नहीं की जा सकती। सब जो साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। सिर्फ ये सारा बोझ तालिबान पे डाल दिया जाए तो वो हक़ाइक़ के बरक्स होगा और उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि वायलेंस क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और उस पर उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि रिडक्शन भी हो और ये रिडक्शन जो है वो सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ पाए। हमारा ख्याल है और ये उनसे कहा गया कि एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव सेटलमेंट दरकार है। इसके बगैर एक मुस्तकिल अमल और मुस्तकिल अमन जो है वो मुमकिन नहीं होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकती, उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। अगर अफ़गानिस्तान को वो मुस्तहकम देखना चाहते हैं, पुरअमन देखना चाहते हैं तो उन्हें किरदार अदा करना होगा अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में और अफ़गानिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट में उन्हें अपना किरदार जारी रखना होगा और इसी से मुमकिन होगा अफ़गान
जो है रेफ्यूजीज़ हैं उनकी वापसी, अमन होगा तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और उसकी वापसी में भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना किरदार अदा करना होगा। तालिबान के वफद ने बरमला इजहार किया और वो मुतरफ थे पाकिस्तान के किरदार पर। वो समझते हैं कि पाकिस्तान का किरदार बहुत मुस्बत रहा है इस अमल को आगे बढ़ाने में। वो समझते हैं कि, और वो शुक्रगुजार भी हैं, न सिर्फ समझते हैं शुक्रगुजार भी हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन का जिस तरह पाकिस्तान ने देखभाल की है उसके लिए वो मुतरफ हैं और शुक्रगुजार हैं। वो ये भी समझते हैं, तालिबान इस बात पर कायल हो चुके हैं कि इस लड़ाई का मज़ीद रहना उनके मफाद में नहीं है, अफ़गानिस्तान के मफाद में नहीं है। इसलिए मुझे उनकी गुफ्तगू से अमन की तरफ उनका एक रुझान और संजीदगी वाज़ेह तौर पर दिखाई दी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी कि आज न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी बल्कि तालिबान जो हैं वो बिल्कुल संजीदा हैं इस अमल को आगे बढ़ाने में और पाकिस्तान के किरदार के बारे में सब मुतरफ हैं। मैं पहले कह चुका कि 5 जनवरी को इंशाअल्लाह इस अमल को आगे फिर बढ़ना है। जहाँ से बात ख़त्म हुई वहाँ से बात का आगाज़ होगा और इंशाअल्लाह ये वफ़द जो है ये वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेगा। शुक्रिया।